नाइस ना। हे गाइस, तो फाइनली मैं वापस आ चुकी हूँ दिल्ली से। और जब मैं वापस आ रही थी तो मैंने ट्रेन का कुछ भी शूट नहीं किया, कहीं भी कुछ नहीं, मैं सीधा यहाँ पे आई। और क्योंकि इसलिए कि मेरा मूड बहुत अपसेट था, क्योंकि सिर्फ 3 दिन में मैं वापस आ रही थी, जो कि मेरा मन कहीं से कहीं तक भी नहीं था वापस आने को। और ऐसे ही होता है यार, जब आप इतने दिन के बाद अपने पेरेंट्स से मिलते हो ना, अपने मम्मी पापा बहन भाई वगैरह से मिलते, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हो। सिर्फ 3 दिन का सफ़र था। और क्योंकि यार दिल्ली पास नहीं है कि मैं जब चाहूँ आधे घंटे में जाके मिल लूँ, या 1 घंटे में जाके मिल लूँ, या हफ्ते हफ्ते में जाके मिल लूँ। मेरा ऐसा कहीं से कहीं तक नहीं है, बहुत दूर है। और मुझे जाने के लिए भी सोचना पड़ता है, इवन कि बहुत सारा टाइम लेके जाना पड़ता है, फिर जो भी टिकट्स वगैरह है, तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो इसीलिए ना बहुत ज़्यादा मैं गई भी इसलिए थी क्योंकि मेरा बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बस इसीलिए, अदरवाइज़ मैं नहीं जाती। और अच्छा हुआ कि मैं सही टाइम पे गई। मैं जाती ना, मैंने बनाया हुआ था प्लान कि मैं दशहरा के बाद जाऊंगी और मैं कुछ दिन रह के आऊँगी, एटलीस्ट 10 से 15 दिन तो मैं रह के आऊँगी। बट अनफॉर्चुनेटली बोलते हैं ना, बीच में इमरजेंसी यही होती है, कभी भी कुछ भी पड़ जाती है और हमको उसका आइडिया नहीं होता है। बट मैं जिस काम के लिए गई थी मेनली, मैं वो काम आप लोगों से रिवील नहीं कर सकती, अभी नहीं बता सकती, क्योंकि कुछ चीज़ें प्राइवेट ही रहे तो बेटर है। और ये बात सिर्फ मेरे बीच में है, मतलब हमारे बीच में है, तो इसीलिए कभी होगा तो मैं कभी इन फ्यूचर अगर मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए सो मैं बताऊंगी। बट यस, मैं आ गई हूँ। आने के बाद यार मैं बहुत ज़्यादा थकी भी लग रही, बस मैं आई। आने के बाद मैं नहा के मैंने कपड़े चेंज किए और फिर मैंने पूजा करी सबसे पहले, झाड़ू वाड़ू लगा के। उसके बाद फिर मैं पूरे दिन सफाई में लग गई, सारी सफाई करी मैंने, इधर झाले इधर वो। उफ, मैं बहुत ज़्यादा थक रही हूँ। और आते एक तो बारिश हो गई थी बहुत तेज़, आज का दिन मतलब बारिश वाला ही है। मैं वहाँ से आई यहाँ पे और बारिश हुई है बहुत। और बस मेरे को ना आराम करने का मिला नहीं है, मेरा ना सर इतना फट रहा है ना, मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैं मतलब सो होता ना, ट्रैवल करके आओ तो आपको अच्छी नींद चाहिए होती है। तो मुझे अभी भी ऐसा फील हो रहा है कि मैं अभी भी ट्रेन के अंदर ही हूँ। तो बस उसके बाद ये भी ऑफिस चले गए, इन्होंने भी छुट्टी नहीं ली। और मैंने इधर सारा घर का काम कर लिया। और खाने में मैंने दाल चावल वगैरह बना भी लिए हैं। और बस थोड़ी देर में ही आएंगे, फिर ये खाएंगे। और मैं कर लेती हूँ अब, सारा तो मैंने कर ही लिया। बस जो कपड़े में वहाँ से बैग लेके आई थी ना, तो मैं वो बैग खोल रही थी कि मैं सारा वो कर लूँ। और एक बैग मैंने, देखो, मैं अपनी तकिया भी लेके आई हूँ, जिस तकिया पे मैं वहाँ सोती थी। बस मुझे यहाँ पे आके कवर लगाना है। तो ये था मेरा फेवरेट तकिया, जिसको इसके बिना मुझे नींद नहीं आती थी। सो मैंने कहा चलो मैं उठा के लेके आ जाती हूँ। तो यहाँ पे भी मैं इसके साथ ही सोऊंगी अब, और मैं सुलाऊंगी कवर। तो ये तकिया स्पेशली मम्मी ने बनाया था मेरे लिए, इसमें रुई वगैरह भर के, मम्मी पापा दोनों ने। तो और ये मेरा बहुत ही फेवरेट तकिया था, तो मेरे को इसके बिना बिल्कुल नींद नहीं आती थी। तो इस बार ना मेरा बैग खाली था, तो मैंने कहा मैं अपने बैग में भर के लेके आती हूँ। ये भी हंस रहे थे बल्कि, और फिर ये भी मुझे बोल रहे थे, मतलब जब मैं आ रही थी ना, तो उन्होंने मुझे बोला कि अपना तकिया रख लिया। मैंने कहा हाँ मैंने रख लिया। सो काइंड ऑफ दैट। हाँ, तो मैं इधर कर लेती हूँ। और मैं क्या क्या मतलब बस ऐसे ही। और एक सेकेंड। तो आते ही देखो, मैं लग गई थी अपनी सफाई में, सारा कुछ करने में। तो सबसे पहले मैंने सोचा इधर का काम कर लेते हैं, फिर बाकी करेंगे। और मैंने ये डब्बे वब्बे फैला दिए थे सारे। अब मुझे ना इन डब्बों को मांजना है, मतलब अच्छे से साफ़ करना है। और साथ ही मैं टीवी देख रही थी। टीवी देखते देखते, क्योंकि मेरा काम बहुत जल्दी हो जाता है, सो टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलता मेरा काम कब हो गया। इस पर भी देखो सारा मतलब डब्बे वब्बे ऐसे डल रखे, बॉटलें वगैरह फेंकनी है मुझे। कंटेनर भी बहुत सारा हो चुका है, तो मैं देखती हूँ उनको कहाँ रखूँ। वही बात है ना यार, स्पेस नहीं है मेरे पास रखने के लिए। सो आई हैव टू मैनेज लाइक दिस। बस क्या ही कर सकते हैं, जैसे तैसे मैं ऑर्गेनाइज़ कर देती हूँ रोज़ रोज़ सारा कुछ। और बस ये मैं उठा के लिए साबुन, जिनका मम्मी के यहाँ पे रखे हुए थे, तो मैंने ये 2 पैकेट उठा लिया वहाँ से, बर्तन मांजने वाला साबुन। मम्मी क्या ही ले जा, चल मेरे यहाँ पे ना ख़त्म हो रखा था, मुझे आके लेना था। मम्मी के यहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ था, तो मैं ले आई ये वाला और ये वाला। इसमें से ना मैंने एक फाड़ लिया और मैंने बर्तन मांजने में रख भी लिए हैं, ठीक है। और मैं ये देखो, मैं भी निकाल ही रही थी सामान, क्या मुझे करना है। और बस ये तकिया भी लेके आई थी। और मम्मी ने ना मुझे नमक पारे बना के दिए थे, तो वो भी अभी इस बैग के अंदर ही है। अभी मैंने खोला नहीं है। एक ये वाला बैग लेके गई थी, एक ये वाला बैग लेके गई थी। पहले मैं इस वाला बैग को खोल के सारा कुछ रख देती हूँ, फिर मैं इसको खोलूँगी। इसके अंदर बेसिकली खाने पीने का सामान है जो मम्मी ने दिया था, तो मैं वो लेके आई हूँ। और इसके अंदर सारे कपड़े मैंने भर दिए थे अपने। एक ये वाली साड़ी जो नई की नई है, ये लेके आए हैं, ठीक है। और
हाँ तो मैं आपको दिखाती हूँ, एक सेकेंड। ये जो दो चीज़ मैं लेके आई हूँ, एक तो ये है मेरी नोज़ रिंग, ठीक है, और ये मैं लेके आई हूँ एक अपने इयररिंग्स लेके आई हूँ पहली बार अपने पसंद के, तो मैं आप लोगों से दिखाती हूँ। सो आज मैं कर रही हूँ पूरी सफाई अपने कपड़ों की, अपने बेड की, क्योंकि सारे कपड़े इधर उधर हो गए थे, तो मैंने कहा चलो अब सबको ना ऑर्गेनाइज़ करके रख देते अच्छे से। तो देखो रूम का हाल क्या हो रखा है। अभी मैंने गद्दे उतार दिए और मैं सारा कर रही हूँ, देखते कितनी देर में ये सब कुछ होता है ख़त्म। तो ये मैं अब क्या करूँगी, अपनी सारी नई साड़ियाँ जिनको मैंने खोला भी नहीं उनको एक तरफ रखूँगी, पहनी भी एक तरफ रखूँगी, सारी चीज़ें फिर से, क्योंकि अभी हम गए थे ना तो सारा कुछ इधर उधर हो रखा था। तो अब देखो मेरे को तो ये लग रहा है कब ख़त्म होगा ये, मैंने इतना फैलारा मचा तो दिया है, अब मुझे करना है जितनी जल्दी हो सके। तो चलो मैं पहले ख़त्म कर लेती हूँ। तो ये डब्बे ना मैंने धो दिए, तब ना मैंने ड्रम को ना उठा के रख दिया है, ठीक है, इसको तो मैंने बंद कर दिया, सूख गए ये, क्योंकि इनको इसलिए उठाऊंगी ना क्योंकि यार ये ना एक्स्ट्रा है। अब मेरा ना इसमें से एक में आटा एक में चावल रखती थी मैं, बट जब 5 किलो आटा और 5 किलो चावल मैक्सिमम होता है मेरा, उससे ज़्यादा तो होता नहीं, तो 5-5 किलो के लिए मैं इतने बड़े ड्रम का क्या ही करूँ। सो बेटर है कि 5 किलो आटा ना मेरा इसमें भी आ जाएगा, तो आटा ना मैं अब इसमें रखने लग रही हूँ। और ये ना मैंने भी खोल के रखा है क्योंकि बंद था ना इतने दिन से, तो इसलिए मैंने खोल दिया। मैंने तो थोड़ा सा उड़ जाए, फिर मैं चन्नी में छान के फिर रखूँगी, और इन डब्बों को ना उठा के मैं चढ़ा दूँगी ऊपर बांध के किसी चीज़ में, क्योंकि अभी ना इनका मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं है, क्योंकि इतनी क्वांटिटी में आटा आता ही नहीं है मेरे, तो और 2 जने हैं फिर कितना ही आटा यूज़ होगा, तो इसलिए ना मैं मेरे लिए ये ठीक है। और ये इसमें 5 किलो आटा आराम से आ जाएगा। अदरवाइज़ मेरे पास ये स्टील का डब्बा है, इसमें मैं आटा ही रखती हूँ, तो इसमें आ जाएगा, तो एक में आटा और एक में चावल हो जाएगा, तो मैं ऐसा सोच रही हूँ। और ऐसे ही मेरे पास एक और डब्बा है जिसमें मैंने इनका व्रत का आटा रखा हुआ है, तो वैसे हो गया। तो मैं ना इन्हें उठा देती हूँ, खामा में ना वहाँ की जगह घेर रही थी बहुत ज़्यादा उसके अंदर, तो मैंने सारा खाली करा है ताकि मंजे हुए बर्तनों को स्लैब पे ना रख के मैं वहाँ पे रख दिया करूँ, फिर सूख जाएंगे, फिर मैं बर्तन वाले में लगा दूँगी, तो थोड़ी ना मुझे वहाँ पे स्पेस मिल गई। और देखो मेरे पास एक ये कंटेनर भी, ये सारे मुझे मम्मी ने दिए, स्टील के जितने भी कंटेनर्स दिख रहे हैं ना आपको डब्बे, सब मुझे मेरी मम्मी ने ही दिए थे। तो मैं चावल इसमें भी रख सकती हूँ, आटा भी रख सकती हूँ उसमें, हालांकि इसमें ना मैं भी वो रखती हूँ, इससे तेल एक्स्ट्रा हम लेके आते हैं, पैकेट चाय पत्ती मैगी जो भी चीज़ों का एक्स्ट्रा होता है वो सब उसमें स्टोर करके रख देती हूँ। और ये है मेरे चीनी का डब्बा, जिसमें मैं 3 किलो चीनी ला के एक बार रख लेती हूँ, 3-3.5 किलो, और बाकी यूज़ के लिए फिर मैं इसमें निकाल देती हूँ ऐसा, ठीक है। और तो मैं सबसे पहले ना आपको मतलब नोज़ रिंग दिखाती हूँ, ठीक है। हाँ, सो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि मैंने पहली बार अपने उससे मतलब सोना खरीदा है, लाइक मैं बता नहीं सकती आपको। तो ये है मेरी नोज़ रिंग, हालांकि मैंने आपको बोला हुआ था कि मैं रिंग टाइप का नहीं पहनती हूँ, बट क्योंकि कभी कभी मुझे पहनना पड़ता है, क्योंकि इनको पसंद है, तो इसलिए मैं लेके आई हूँ। दिख रहा है, आई डोंट नो कितना डिज़ाइन आप लोग को दिख रहा होगा, बट आई एम ट्राइंग टू शो। ये देखो, आई होप दिख गया होगा, बाकी जो नहीं दिखा होगा मैं जब पहनूंगी तभी मैं आपको दिखा दूंगी। फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ ये। हाँ, सबसे पहले तो इसका डब्बा देखो, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ठीक है। और उसके बाद तो ये मैं लेके आई हूँ अपने लिए झुमकी, सी दिस डिज़ाइन। तो मुझे ना इसका फ्लावर कुछ अच्छा लगा, मतलब मेरे को यूनिक सा चाहिए, नॉर्मली झुमके वुमके ना सब पहनते हैं, तो मुझे ना इसका ये जो फ्लावर वाला जो है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा सा लगा, तो इसलिए मैं ये वाला लेके आई। बताना मुझे कैसे लग रहे हैं ये। तो ये है मेरी पहली सेविंग की पहला मतलब पहला सोना जो मैंने लिया है अपने लिए, और मैं आपको एक बार दिखाती हूँ पहन के, ठीक है। सी, तो इसका डिज़ाइन कैसा है मुझे बताना ज़रूर। बहुत सारे झुमकों में मैं ये वाला पसंद करके आई, मतलब जितने मेरे पैसे बने थे वहाँ पर, उतने पैसों में मुझे ये वाला ही पसंद आया, और ये मेरे कानों में डाल के भी बहुत अच्छा लग रहा था।
नाइस ना। तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहले मैंने सोचा था ना कि मैं कुछ चेन वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि चेन भी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। फिर मैंने सोचा कि मैं चेन वेन तो इतना पहनूंगी नहीं, मैं फालतू में ले लूँगी, तो एटलीस्ट झुमकी कभी कभी मैं पहन भी लूँगी, तो इसलिए मैंने ले लिए। तो इसको मैं रख देती हूँ ऐसे ही वापस। तो मैं इनको ना संभाल के रख देती हूँ फ़िलहाल, ठीक है। फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर में।